नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। हम आपको आज मल्टी लेयर फार्मिंग के अंदर कैसे हम वैल्यूएबल और कमर्शियल क्रॉप को उगा सकते हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं और फील्ड पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप इसके अंदर महंगी फसलें उगा सकते हैं और उन महंगी फसलों का इस मॉडल के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है और उनकी गुणवत्ता कैसे निकल के आती है और उनसे आप कितना मुनाफा बना सकते हैं। हम अभी मल्टी लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर के अंदर हैं और ये स्ट्रक्चर के अंदर आप जो है कई तरह की महंगी फसलें और औषधीय फसलों पर काम कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सतावर, अश्वगंधा, मूसली, काली हल्दी, सफ़ेद हल्दी, इन सब चीज़ों पर काम कर सकते हैं। इनकी बाज़ार में काफ़ी अच्छी डिमांड होती है और काफ़ी अच्छे इनके दाम भी होते हैं और इस मॉडल के अंदर इनकी वैल्यू, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनके जो गुण होते हैं वो बहुत अच्छे इंप्रूव होके आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मॉडल के अंदर अभी हमने ये काली हल्दी लगाई हुई है। आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, स्किन काफ़ी हेल्दी है और इसकी जो विशेष पहचान है वो इस तरह के जो पत्ते होते हैं इसके, ये इसमें धारी धारी होती है, ब्लैक, ये काली हल्दी की पहचान है। ये एक औषधीय पौधा है जो वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी पॉजिटिव होता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसके अंदर काफ़ी अच्छी होती हैं। ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी लिए रहता है, कैंसर की मेडिसिन इसके पाउडर से बनाया जाता है और काफ़ी इसका बाज़ार भारत में है और विश्व में भी काफ़ी इसका बाज़ार है और कैंसर को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 से 4 हज़ार रुपये किलो का वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और इसको इस मॉडल के अंदर अगर हम उगाते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लगभग अगर इसको हम फरवरी के महीने में इस मॉडल के अंदर लगाते हैं तो एक संतुलित आहार देकर, जो हमें सभी तरह के रासायनिक खादों के विकल्प में जैविक खाद डालने हैं, उनको डालकर मिट्टी का उपचार करके प्रॉपर 3.5 फीट चौड़ा बेड बना के 6-6 इंच के अंतर से 2-2 इंच की गहराई से अगर हम बीज लगाते हैं तो लगभग 250 किलो के आसपास हमारा 1 एकड़ में बीज बैठता है। उत्पादन लगभग 40 से 50 कुंटल के आसपास होने में एवरेज आ जाता है। और अगर हम इसकी बिक्री की बात करें तो गीली हल्दी का रेट लगभग 800 से 1000 रुपये के आसपास होता है और टोटल मिला के अगर हम ड्राई फॉर्म में चले जाएं तो आराम से हमारा 10 कुंटल से लेकर 12 कुंटल तक की ईल्ड ड्राई में बैठ सकती है। और अगर हम प्राइस के लेवल पे चले जाएं तो अगर मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप प्राइस पकड़ लो 500 रुपये केजी का, तो लगभग आप इससे 10 से 15 लाख रुपए की अर्निंग आराम से बहुत ही कंफर्ट जोन के अंदर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारी और भी फसलें हैं। सफ़ेद हल्दी है, उसमें भी आप लगभग 5 से 8 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ में सतावर होती है, अश्वगंधा होती है, मूसली होती है, इन फसलों के साथ में भी 3 से 4 लाख रुपए की शुद्ध आय इस मॉडल के अंदर कमाई जा सकती है। मैंने एक शब्द आपसे कहा था कि इस मॉडल के अंदर जो भी हम मेडिसिनल क्रॉप्स लगाते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होकर आती है। जो क्वालिटी हम बाहर खुले खेतों में लगाते हैं वो इन फसलों में क्वालिटी नहीं आती, इससे ज़्यादा कई गुना इंप्रूव होकर क्वालिटी आती है, क्योंकि एक कंफर्ट जोन होता है, एक अच्छा अनुकूल वातावरण होता है, ऊपर से हल्का सा शेडो होता है, कोई और क्रॉप लगी होती है और नीचे जो है ना मिट्टी का जो वातावरण है वो एक जैसा पूरे साल भर बना रहता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर इवापोरेट नहीं होता, नमी बनी रहती, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी पूरे साल भर होती है। और जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो गुण होते हैं, वो मौसम के संपर्क में ना रहने से डायरेक्ट प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती है। तो कोई भी क्रॉप अगर आप ओपन फील्ड में लगाते हैं तो लगातार धूप पड़ती है और तेज़ धूप से उसकी प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। इसके अंदर वो चीज़ नहीं होती है और इसके कारण इसकी गुणवत्ता काफ़ी इंप्रूव होकर आती है और बाज़ार में इसके क्वालिटी के कारण दाम भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो कुल मिला के इस मॉडल के साथ में ये तो एक क्रॉप हो ही गई जो आप कमर्शियली बड़े लेवल पर लगा सकते हो और एक मोटा पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने मचान बनाया है, जो शेड बनाया, उस पर भी आप एक लता वाली फसल ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसके ऊपर भी एक फसल ले सकते हैं। इस तरह से आप 2-3 फसलें और इसके साथ ले सकते हैं, तो वो आपकी सपोर्टिंग क्रॉप्स के रूप में होती हैं, जो आपकी डेली बेसिस के खर्चे मेंटेन कर देती हैं, जो आपकी सेविंग मेंटेन कर देती हैं और बाकी की ये जो फसल है ये आपको एक मुश्त आमदनी देती है, जो कि आप एक एफडी की तरह में आप अपने रिज़र्व में इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से इस मॉडल के साथ में बहुत अच्छे तरीके से कमर्शियली काली हल्दी, सफ़ेद हल्दी, पीली हल्दी, अदरक और तमाम तरह की मेडिसिनल क्रॉप जैसे कि सतावर, अश्वगंधा, मूसली, सहजन, तुलसी, इन सब फसलों को उगाकर आप अच्छी खासी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे फार्मिंग करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा बात देखिए, इसके लिए सबसे पहले नंबर तो हमें, अगर हम इसकी लगाने की प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर हमें भूमि को तैयार करना होगा। कोई भी काम करने से पहले जिस तरीके से हम अपने आप को तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें कोई भी फसल
मिट्टी में लगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए हम एक सामान्य प्रोटोकॉल रखते हैं। 100 किलो चूने का पाउडर और 50 किलो नीम का पाउडर, अगर सामान्य पीएच की मिट्टी है तो 100 किलो चूने का पाउडर 50 किलो नीम का पाउडर आपस में मिक्स करके पूरे 1 एकड़ में आप बिखेर दीजिए, और उसके बाद इसकी जुताई कर दीजिए। और जुताई करने के बाद फिर इसका संतुलित आहार आप मेंटेन करिए, और संतुलित आहार में आप 2 टन पर एकड़ वर्मी फॉस, 10 टन पर एकड़ नॉर्मल कंपोस्ट, 500 किलोग्राम जैविक पोटास और 500 लीटर के आसपास नत्रजन, ये तो खैर बाद में देना है, पर ये तीनों खाद मिला के सामान्य कंपोस्ट, वर्मी फॉस और पोटेशियम, ये सब मिला के 1 एकड़ के पीछे आप डाल दीजिए, और इसकी फिर से एक बार टिलेज कर दीजिए। फिर 3.5 फीट चौड़ा आप रिज बेड बना के बीज उपचार करके बीज को लगाइए। तो बीज उपचार के लिए जो कंद वाली फसलें होती हैं उसके लिए 15 लीटर आप पानी ले लीजिए, और उसमें 1 किलो आप लाइम स्टोन ले लीजिए। लाइम स्टोन को 15 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। पानी के अंदर वो जब घुल जाएगा, फिर उस लाइम स्टोन में, मतलब लाइम स्टोन के पानी में आप कोई भी कंद वाली फसल को डुबा दीजिए, जैसे कि अदरक, हल्दी या जो भी फसलें हैं जिनके बीज आपको लगाने हैं, उनको आप 10 मिनट उसमें डिप करके रखिए, एंड 10 मिनट बाद उनको निकाल के छाया में फैला के 10 मिनट रखिए, और उसके बाद आप 10 मिनट बाद लगाइए। कुल मिला के 30 मिनट की प्रोसेस है। 10 मिनट चूना घुलने में लगेगा, 10 मिनट उसके अंदर डुबा के रखना है, और 10 मिनट निकाल के रखना है। 30 मिनट के अंदर आपका बीज पूरी तरह से ट्रीट हो जाएगा, एंड उसके बाद आप खेत में उसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसमें संतुलित मात्रा में नमी मेंटेन करने के लिए पानी देते रहिए, और ऊपर से आप इसमें लीफी वेजिटेबल भी लगा सकते हैं ताकि कोई वीड्स ना आए, वीड कंट्रोल हो। और अगर वीड्स के लिए आपको लीफी का नहीं इस्तेमाल करना, तो कोई भी आपके खेत पे जो खरपतवार वेस्ट पड़े हुए हैं, ड्राई हैं, उनको आप मल्चिंग के रूप में बिछा दीजिए, आच्छादन के रूप में बिछा दीजिए। उससे पानी का इवापोरेशन भी रुकेगा, कम पानी लगेगा, और नमी मेंटेन होके रहेगी, और घास नहीं निकलेगी। और आप लगभग 25% नमी मेंटेन करके रखिएगा। अगर फरवरी में इस मॉडल को लगाते हैं तो लगभग फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना आता है, तो मई जून का महीना काफ़ी टफ होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपको लगभग अल्टरनेट डे पानी देना होगा। और जब जुलाई आ जाएगा फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं है इधर अक्टूबर तक, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपको पानी मेंटेन करना होगा। तो लगभग वीक में एक बार आपको पानी देना होगा, 10 या 15 दिन के अंदर अंदर में। मोटा मोटी 1 वीक मान लीजिए। अधिकतम जैसे भी मिट्टी होती है और क्लाइमेट का फ़र्क होता है, उसके हिसाब से पानी की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्ताह में 1 बार मोटा मोटा आपको पानी देना होगा। तो कम से कम 8 से 10 बार इसमें पानी देंगे, और ये फसल आपकी तैयार हो जाएगी। 9 महीने की फसल है, 9 महीने में ये पूरी तरह से पक जाएगी। जब फसल पकेगी तो ऊपर से पत्ते पीले पड़ेंगे, पीले पड़ेंगे तो समझ लीजिए कि हमारी फसल मैच्योरिटी पे आ गई है। पत्तों को हटा दीजिए, और इसके वेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ऑयल बना सकते हैं, इसका पानी बना सकते हैं, और जो हमारा कंद बना है उसका आप बढ़िया से प्रोसेसिंग करके भी बेच सकते हैं। तो इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो और काफ़ी अच्छे दाम मिल सकते हैं आपको, लेकिन इसी स्टेज पे भी आप एक अच्छा खासा मुनाफा इसके अंदर कमा सकते हैं। अच्छा सर, कोई डिजीज़, किस तरह का डिजीज़ हो सकते हैं, उसके पहले क्या का प्रिकॉशन मिला? देखिए, अगर मिट्टी को हमने सही तरीके से उपचारित किया हुआ है और उसको संतुलित डाइट दी हुई है, तो लगभग डिसीज़ आने के चांस लगभग 60% कम हो जाते हैं। दूसरी बात, हल्दी अपने आप में एक एंटीबायोटिक गुण लिए होते हैं, और ख़ासकर काली हल्दी अपने आप में एक मेडिसिन है जो कई बीमारियों पे काम करती है। तो ये खुद अपने आप में एक दवा है। तो बेसिकली इसके अंदर ऐसी कोई खास डिसीज़ नहीं आती है। अगर पानी का बचाव करते हैं, बारिश में जल का भराव नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए। सड़न गलन संबंधी कोई इसमें तकलीफ आ सकती है, जैसे कि पानी लॉक हुआ तो पानी की से जड़ें सड़ सकती हैं, और उससे कंद सड़ सकता है, और पौधे की ग्रोथ और पीलापन आ सकता है। तो ये रोकने के लिए हम ढाल की दिशा में इसके बेड बनाते हैं, ताकि बारिश का पानी एकदम से सीधा निकल जाए। तो इस तरह की तकलीफ इसमें नहीं होती है, और बाकी तो इसमें कोई इस तरह की कोई बीमारी नहीं आती है। और आप प्रॉपरली अगर गौमूत्र का स्प्रे आप 15 से 20 दिन के अंतराल में 2 लीटर गौमूत्र और 13 लीटर पानी मिला के अगर रेगुलरली स्प्रे करते रहेंगे, तो इसमें एक एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट ऊपर से और बना रहेगा, ताकि ये पूरी तरह से बीमारी से क्योर रहेगी। और अगर इसमें तकलीफ आई तो सड़न गलन संबंधी अगर कोई आती है दिक्कत, तो उसके लिए चूना पानी का किसान प्रयोग कर सकते हैं। उसमें 15 लीटर पानी लें, और 150 ग्राम 150 ग्राम लाइम स्टोन को आप 15 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए, और उसका घोल बना के इसके ऊपर से पूरा पौधे को ऊपर से लेकर नीचे तक नहला दीजिए। तो उससे जो सड़न गलन संबंधी बीमारी होती है, वो फंगस संबंधी बीमारियों को कंट्रोल करती है।
अच्छा सर, मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट सेल करने में फार्मर को थोड़ा तकलीफ होता है। जी देखिए, इसके लिए बहुत सारी लिंकेजेस हैं, जिन लिंकेजेस पे जाके फार्मर इनसे अटैच हो सकता है। जो लोग औषधीय खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, और जो फार्मा में काम करती हैं जो कंपनियां, या फिर जो आयुर्वेद में काम करती हैं जो कंपनियां, उनसे हमें संपर्क साधने होंगे और उनसे अटैचमेंट होकर हम अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुँचा सकते हैं, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को। और खासकर जो है ना, इसके लिए सरकार भी काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम लगाती है। औषधीय अनुसंधान केंद्र हमारा लखनऊ में है, एसेंशियल क्रॉप का है, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अनुसंधान हो रहे हैं, और उनसे हम जुड़कर उनके मेले लगते हैं, फेयर लगते हैं, तो फेयर में जाके बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करती हैं। किसान अगर उस समय पे वहाँ पे फेयर में पहुँचता है, मेले में पहुँचता है, तो उसको कई तरह की जानकारियाँ और कई तरह की कंपनियों के कॉन्टैक्ट मिलते हैं, फिर वो कॉन्टैक्ट से अपने उत्पाद की सेलिंग को कर सकता है। तो थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा, बाकी इतना कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। अगर हम इसमें मन बनाते हैं और अच्छी कामदानी करने की कोशिश करते हैं तो इतना हमें प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये किस तरह का माटी चाहिए अच्छा फलन होने के लिए? देखिए, इसके लिए जो मिट्टी है, दोमट मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे देश में ये मिट्टी लगभग 60% के आसपास है कई राज्यों में और कई एरिया में। तो लगभग समझ लो कि जिस मिट्टी के अंदर दो तरह के कैरेक्टर हों, उस मिट्टी के अंदर ये फसल बहुत अच्छी होती है। जैसा कि यहाँ पर दो तरह के कैरेक्टर की मिट्टी है। अगर हम अपने खेत की मिट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ से अगर हम अपने खेत की मिट्टी उठाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये दो तरह के कैरेक्टर की मिट्टी है। मतलब मिट्टी है, पहली बात तो ये है कि ये मिट्टी इतनी बुरादा युक्त है, मतलब इतनी भुसभुसी है कि ये बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे कंपोस्ट हो, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पिछले कई वर्षों से कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काफ़ी रिच है, तो बुरादे के माफिक मिट्टी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो केमिकल, जो दोमट कैरेक्टर की बात है, तो मिट्टी और मिट्टी के साथ में जो भी छोटे मोटे ये कंकड़ हैं, सैंड के पार्टिकल हैं, ये सारे जो पार्टिकल हैं ये दोमट कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। तो जिस मिट्टी में दो तरह के कैरेक्टर हो, मिट्टी का कलर पीला हो, काला हो, सफ़ेद हो, ऑरेंज हो या फिर रेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मिट्टी के अंदर दो तरह के कैरेक्टर हैं, मिट्टी और मिट्टी के साथ और कुछ भी, तो उसको हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। और इस तरह की मिट्टी में ये फसलें बहुत अच्छी होती हैं, खासकर कंद वाली फसलें। और इन्हीं कंद वाली फसलों में ये आती है काली हल्दी की खेती। तो ये मैंने आपको काली हल्दी की खेती के बारे में बताया। जो किसान इस खेती के बारे में इंटरेस्टेड हैं वो जुड़ सकते हैं हमसे, और इसका और टेक्निकल नॉलेज अगर लेना चाहें तो वो संवाद करके टेक्निकल नॉलेज भी ले सकते हैं और इस खेती के साथ में एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। এই মাল্টিলেয়ার ফার্মিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনারা একটা সার্টিফিকেটও পাবেন, এবং তার পাশাপাশি এই পদ্ধতি হাতে কলমে শিখতে চাইলে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে 5 তারিখ পর্যন্ত এই ট্রেনিংটা করাচ্ছি। এখানে হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যালও শিখতে পারবেন, তার পাশাপাশি থিওরি নলেজও এখানে দেওয়া হবে। যারা যারা ট্রেনিং নিতে চান স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, তার পাশাপাশি যারা আপ ডাউন করে ট্রেনিং নিতে চান তাদেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, এবং এর উপরে আপনার আর কি প্রশ্ন আছে সেটাও লিখে দিন। আমরা বিশদে পরবর্তী ভিডিওতে মাল্টিলেয়ার ফার্মিংয়ের উপরে আরও তথ্য নিয়ে আসবো। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।